जो भारतीयता की पहचान बने। आगे क्या कुछ कहा, देखिए हमारे संवाददाता वंशिका सेठ की इस खास रिपोर्ट में। प्रदेश में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में ड्रेस कोड लागू करना जो अनिवार्य होने का जो तैयारी चल रहा है, उसको लेकर जो गवर्नर है हमारी आनंदीबेन पटेल, उन्होंने कहा कि ड्रेस कोड लागू होना बहुत जरूरी है, जिसके बाद उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र जी ने साफ कर दिया है कि इस पर सख्त कार्रवाई होगी जिन्होंने ड्रेस लागू नहीं करना है। तो फिर उसके बाद जो है कि इससे समानता बढ़ेगी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के छात्रों में, और पढ़ाई में भी रुझान होगा उनका। अब देखना ये है कि प्रदेश में जो यूनिफॉर्म लागू करने का जो ऑर्डर आया है, उस पर सारे विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में किस तरह का हलचल है या फिर किस तरह की उन लोग के मन में भावनाएं हैं। आइए आज हम जानते हैं, बात करके महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के महामना मदन मोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता संस्थान के जो निदेशक हैं उनसे बात करके, जिनका नाम है डॉक्टर नागेंद्र कुमार सिंह। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि ये जो ड्रेस लागू करने का ऑर्डर आया है, आप इसको लेकर कितना मतलब परसेंटेज साथ देंगे इस चीज में? नहीं, इसको बेटा देखिए, ड्रेस कोड के तो हम पक्ष में है कि ड्रेस कोड होना चाहिए, लेकिन ड्रेस कोड के पक्ष में हमारा दूसरा पक्ष ये भी रहता है कि ड्रेस कोड किसी भारतीय परिदेश में हो, जैसे खादी का उपयोग होना चाहिए ड्रेस कोड में, नहीं कि ऐसे किसी कंपनी को, प्राइवेट कंपनियों को दे दिया जाएगा तो इससे एक मोनोपोली तैयार होगी, उससे देश का भला नहीं होने वाला है। इसलिए देश की भला और आम जनता को नजर में रखते हुए ये अच्छे पहल है कि किसी खादी जैसे उद्योगों को दिया जाए, वहां उनके ड्रेस कोड तैयार कराए जाए, जिससे क्या होगा कि ड्रेस कोड होने से जो शिक्षा के लिए दो तरह के विद्यार्थी तैयार हो रहे हैं कि ड्रेस कोड न होने के कारण वो एडमिशन तो लेते हैं लेकिन जॉब कहीं करते हैं। तो जब ड्रेस कोड रहेगा तो वो पहन के जब आएंगे तो उनको होगा कि नहीं मुझे कॉलेज जाना है तो कॉलेज आएंगे, नहीं तो वो भी जॉब करेंगे। इससे क्या होता है कि दो जो विद्यार्थियों के बीच दो तिराहे का जो संबंध बन रहा है वो दूर होगा, और ड्रेस कोड से होगा कि इस महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के जो विद्यार्थी हैं उनमें एक अपनी भावना होगी कि अभी मैं विद्यार्थी हूँ, मुझे अभी सीखना है, क्योंकि ड्रेस कोड होने से उनके सीखने की भावना अलग रहती है। ऐसे होता है कि चलो हम तो जा रहे हैं, घूम के फरेब चले आते हैं, लेकिन ड्रेस कोड होगा तो उस भावना से उनकी शिक्षा प्राप्त करने की, उनको सीखने की ललक बनेगी, जिसके कारण मैं समझता हूँ ड्रेस कोड एक अच्छी पहल है। सरकार को इस पर अच्छे ढंग से चलना चाहिए और एक भारतीय जो स्वरूप दिखना चाहिए वैसा ड्रेस कोड लागू करना चाहिए। और सर, हमारा दूसरा सवाल ये है कि जो छात्र अपने आप को हीन समझते हैं, बहुत से छात्र होते हैं जो कि अगर ड्रेस कोड ना लागू हो तो समानता की भावना नहीं रह जाती है। तो वैसे तो ड्रेस कोड में समानता की भावना रहेगी और जो बच्चे उनका मन भी पढ़ाई में लगेगा, तो उसके बाद प्रोफेसर्स भी क्या उनको समान भाव से ही? देखिए बेटा, प्रोफेसर तो कभी विभेद नहीं करता। ये कुछ हमारे लगता है कि विदेश के विचार हमारे विश्वविद्यालयों में है, जिसके कारण ये विभेद देखने को मिलता है, लेकिन प्रोफेसर कभी विभेद नहीं करता। वो हमेशा अपने विद्यार्थी को विद्यार्थी के रूप में शिक्षा देता, शिक्षा समान रूप से दी जाती है। ड्रेस कोड होने से जो बच्चों का विभेदीकरण होता है ना, जैसे कोई होता है बहुत हाई रैंक का, जींस पहन लिया, कोई शर्ट पहन लिया, तो उन बच्चों में होता है कि अरे ये तो बहुत बड़े घर का है, हम छोटे घर के हैं। तो ड्रेस कोड होने से क्या होगा कि भाई वो एक समान में दिखेंगे, उनको लगेगा नहीं हम भी विद्यार्थी, तो हमारे जैसे आप भी हैं। उनमें जो विभेदीकरण, मैंने पहले बताया ना कि विभेदीकरण समाप्त होगा और एक संभाव से उनमें सबसे बड़ा ड्रेस कोड का लाभ यही होता है कि विद्यार्थी के रूप में आपकी पहचान होगी। जब एक विद्यार्थी के रूप में आपकी पहचान होगी तो आप सिर्फ पढ़ने के विषय में सोचेंगे, अन्य कार्य नहीं करेंगे। जी सर, तो नए शस्त्र से आपने क्या सोचा, आप भी ड्रेस कोड लागू करेंगे? मेरा देखो बेटा क्या है कि ये एक पॉलिसी मैटर है, और इस पॉलिसी जब सरकार तय करेगी तो उसको विश्वविद्यालय की अपनी एक बॉडी होती है, हर विश्वविद्यालय तय करेंगे। तो जब विश्वविद्यालय तय करेगा तो हम उसके एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। तो हमारा निश्चित है कि जब विश्वविद्यालय लागू तो हम उसमें हम भी चलेंगे, हम उससे अलग नहीं हो सकते। जी सर, तो क्या हर डिपार्टमेंट का एक अपना ड्रेस कोड होगा, जैसे पत्रकारिता का अलग और बाकी सबका अलग? अब बेटा दरअसल क्या है, कुछ इस देश में कुछ नियामक संस्थाएं हैं, उस नियामक संस्थाओं के अपने अपने ड्रेस कोड है। जैसे मान लीजिए हम एक पल के लाक है, अब ला का ड्रेस कोड है, काला कोट पहनना है, वो टाई लगानी है, उसको तो हम बदलने का अभी तक प्रयास नहीं किए, उसको भी बदलना चाहिए। भारत की आजादी के हमें 75 साल 100 साल मनाने वाले हैं अब आने वाले कुछ वर्षों में, तो हम अभी वो तो नहीं बदल पा रहे हैं। तो वो हमें लगता है कि इस पर बहुत विचार करने की जरूरत है कि हमें ड्रेस लागू होगा
होगा तो यूनिट वाइज होगा कि ओवरऑल वन होगा, कि विश्वविद्यालय का एक ड्रेस कोड होना चाहिए। मेरी अपनी सोच है कि विश्वविद्यालय का एक कोड होना चाहिए, एक ड्रेस कोड होना चाहिए, ना कि यूनिट वाइज होना चाहिए, क्योंकि फिर वो विविधीकरण होगा, उनको होगा कि ये लॉ के हैं, ये पत्रकारिता के हैं, ये मैनेजमेंट के हैं, तो उसमें फिर वही नियामक संस्थाओं का तकाजोर होगा। जैसे आज जितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं आप देख रही हैं, जो स्कूलेज हैं, तो हर का अपना अलग अलग ड्रेस, कपड़े तो कपड़े हैं लेकिन उनके अलग अलग ड्रेस कोड हैं, जिससे क्या है कि तमाम उनकी अपनी एक मोनोपोली बनी हुई है। जब एक वो चीज होगी कि एक इकाई का होगा तो उसमें मोनोपोली नहीं होता है और सभी को सर्वसुलभ होना चाहिए। तो मेरा मकसद यही है कि पहले तो यूनिफॉर्म तय हो, कि वो तय होगी सरकार और नियामक संस्थाओं के द्वारा कि क्या होना चाहिए, पहले इस पर तय होगा, तब वो बात कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्तर पर आएगी। तो सर आपको क्या लगता है कितने बच्चे इस चीज को लेकर चलेंगे? जो लोग ड्रेस कोड नहीं यूज करेंगे, क्या उनके लिए भी आगे चल के कोई नियम बनेगा? देखो बेटा, जब नियम बनते हैं तो उसको देश एक संविधान से चलता है और व्यक्ति एक व्यवस्था से चलता है। व्यक्ति यदि मनुष्य है तो उसकी मानवता का उसके अंदर गुण होना चाहिए और मानवता के आधार पर देश चलना चाहिए। तो उसी तरह से यदि ड्रेस कोड लागू होगा तो जब ड्रेस कोड लागू हो तो उनको मानना पड़ेगा, वो नहीं कह सकते कि हम नहीं पहन सकते हैं, उससे अलग वो नहीं है। क्योंकि वो जब हमारे विश्वविद्यालय या किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ने जा रहे हैं तो वहां की एक व्यवस्था बनाई गई कि इसमें आपको रहना है, तो व्यवस्था में आप छात्र हैं, उस छात्र के एक कंडक्ट है, उस कंडक्ट को आपको फॉलो करना